गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड़ा में पदस्थापित हूँ। तो वीडियो सीरीज बनाई जा रही बीए पार्ट फर्स्ट के लिए विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इस साल नया सिलेबस आया है। तो उसमें उसी कड़ी में आज हमने इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेकंड में जो एक ऐसे है जिसका टाइटल है द ओल्ड मैन एट द ब्रिज, उसको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिसको लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे बहुत ही पॉपुलर नेम है अमेरिकन लिटरेचर में। ये कहिए कि अर्नेस्ट हेमिंगवे हैज कार्व्ड आउट ए निश फॉर हिमसेल्फ इन इंग्लिश लिटरेचर, इन अमेरिकन लिटरेचर व्हिच इज रिटन इन इंग्लिश। क्योंकि इसकी कुछ किताबें, कुछ नॉवेल्स, ए फेयरवेल टू आर्म्स, ओल्ड मैन एट द सी, द सन आल्सो राइजेस बहुत ही पॉपुलर हुए। और उसकी एक फिलोसफी भी है, उसके बारे में हम डिस्कस कभी फिर करेंगे। उसको लेकर वो ज्यादा लिखता है। और अगर उसकी फिलोसफी को कुछ ही शब्दों में कहें तो ज्यादातर वो संघर्ष की आदमी का संघर्ष करना पड़ता है एक आदमी को। किस कारण? बिना किसी कसूर के उसको तकलीफ उठानी पड़ती है, उसको दिक्कत आ जाती है, जिसमें कि आदमी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मॉडर्न सिस्टम ही ऐसा हो गया है। खास करके युद्ध, मॉडर्न वारफेयर जो है वो इस प्रकार का हो गया है कि दुश्मन आएगा, दुश्मन देश के शहरों पर, गांवों पर, उसके अच्छी अच्छी जगह पर बम डाल देगा, उनको नष्ट कर देगा। तो इससे आम आदमी बहुत तकलीफ उठाते हैं। जिनका युद्ध से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, उनको भी सफर करना पड़ता है, सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है। उनके पास सब कुछ था, अपने जहां पर वो रह रहे थे, जमीन थी, घर था, अच्छा सब कुछ प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनको छोड़कर भागना पड़ता है और वो बिल्कुल रिफ्यूजी की तरह रहना लग जाते हैं। पड़ता है, रहना पड़ता है, ये कहे तो। इसी थीम को लेकर ये स्टोरी है द ओल्ड मैन एट द ब्रिज। अर्नेस्ट हेमिंगवे वेल नोन नेम है, क्योंकि 1954 में तो इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है लिटरेचर का। तो इस स्टोरी में क्या है, चलो शुरू करते हैं। देखिए सिचुएशन क्या है, बैकग्राउंड समझ लीजिए पहले। बैकग्राउंड ये है कि स्पेन में सिविल वार हुआ, गृह युद्ध। वो 1936 से 1939 या 1936 टू 1939 तक लड़ा है। उसमें दो ग्रुप थे स्पेन के अंदर। लेफ्टिस्ट जो पार्टी थी वो सत्ता में थी, और उसको सपोर्ट था रिपब्लिकन का। और दूसरी जो पार्टी थी फासिस्ट, वो उसको ओवरथ्रो करना चाहती थी। तो इसके कारण ओवरथ्रो करने के चक्कर में काफी 3 साल तक गृह युद्ध रहा, तो आम आदमी को काफी सफर करना पड़ा। उसी का एक दृश्य लेखक ने इस ऐसे के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो देखिए क्या कहता है लेखक, शुरुआत करता है, एन ओल्ड मैन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स। स्टील रिम्ड, जिसने चश्मा पहना हुआ था। किस चीज का उसका चश्मा? उसकी जो फ्रेमवर्क था, रिम्ड फ्रेम, वो स्टील का बना हुआ था। एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स, और बहुत ही उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे। सेट बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के एक तरफ बैठा हुआ था। देयर वाज ए pontoon ब्रिज। देखिए pontoon ब्रिज का नीचे मीनिंग भी दिया हुआ है, ब्रिज दैट फ्लोट्स ऑन द वाटर एंड इज हेल्ड अप बाय लार्ज होलो कंटेनर्स फिल्ड विद एयर कॉल्ड pontoons। मतलब आपने दिल्ली में भी देखा हो, पुराना जमुना के ऊपर ब्रिज है कि जैसे गैस के, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर, तो बड़े बड़े सिलेंडर, उनमें नीचे हवा भर दी जाती है और पानी पर रख दिया जाता है, फिर उनको जोड़ दिया जाता है, वो पानी पर तैरते रहते हैं, और उसके ऊपर ब्रिज बना दिया जाता है। तो pontoon ब्रिज था अक्रॉस द रिवर, एंड कार्ट्स यानी छकड़ा गाड़ी, ट्रक, एंड मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। और वो उस ब्रिज को क्रॉस करके नदी के दूसरे किनारे पर जा रहे थे। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स, म्यूल खच्चर, जो कि खच्चर से खींची जाती है छकड़ा गाड़ी, वो स्टेगर्ड अप
स्टैगर्ड अप मोर अनस्टेडीली एज दो अबाउट टू कोलैप्स, बहुत ही धीमे धीमे चल रहे थे। द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज, स्टीप होता है ढालू, मतलब चढ़ान होती है, चढ़ान और उतार, उस राइजिंग एंड फॉलिंग क्विकली। तो उस पर खच्चर पर तो मतलब दम लगाना पड़ रहा था, या इतनी ताकत नहीं थी कि उसको आराम से ले जा सके। फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर हेल्पिंग पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील, जो रिम होता है उसके जो ताड़ी होती है, उस पहियों की ताड़ियों को दम लगाकर सोल्जर भी मदद कर रहे थे, जिससे कि सामान ऊपर पुल तक पार किया जा सके। द ट्रक्स ग्राउंड अप, ट्रक्स भी ग्राउंड में थे, एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, सभी ट्रक्स दूर जा रहे थे। एंड द पीजेंट्स, किसान, प्लोटेड, प्लोटेड बहुत धीमे धीमे चलना, थके हुए जैसे थके, अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट, एंकल टखनों तक धूल में, मिट्टी में वो चल रहे थे। मिट्टी में रेतीली जमीन थी, सड़क नहीं थी, पांव धस रहे थे उसमें। बट द ओल्ड मैन सेट देयर विदाउट मूविंग, सब जा रहे थे लेकिन बूढ़ा व्यक्ति वहीं बैठा हुआ था, वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। He was too tired to go away any further. Too tired to go away याद आ गया, he is too weak to walk, मतलब इतना कमजोर है, चल नहीं सकता। उसी तरह he is too tired, वो इतना थका हुआ था कि to go any further, कि वो आगे नहीं जा सकता था। यानी बहुत ही, एक तो एज के कारण थका हुआ था, और दूसरा मेंटली भी वो परटर्ब था, परेशान था। बट द ओल्ड मैन, सॉरी, इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, ये मेरा कार्य है कि मैं पुल को क्रॉस करूं। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर एग्जामिन माइन्यूटली, मतलब लुक इनटू क्लोजली, बहुत ही केयरफुली इन्वेस्टिगेट करता। द ब्रिज हेड, जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी दी गई थी सब इससे पार चले जाए, बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस, और उसका क्या कार्य था, देखना कि दुश्मन कहां तक आ चुके हैं। आई डिड दिस, मैंने ये किया, एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, फिर मैं वापस पुल पर आया। देयर वर नॉट सो मेनी कार्ट्स नाउ, अब इतना छकड़ा गाड़ी निकला, वो जा चुकी थी। एंड वेरी फ्यू, फ्यू का मतलब न के बराबर ही लोग थे, ऑन फुट, पद यात्री न के बराबर थे। बट द ओल्ड मैन वाज स्टिल देयर, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति अब भी वहीं बैठा हुआ था। यानी जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी थी देखना कि सभी जा रहे हैं और दुश्मन की सूचना देना, उसने पहले जाते वक्त भी देखा और आया वापिस तो भी बूढ़े व्यक्ति को वहीं पाया। तो उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा भी आप कहां से आए हो। फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सेड, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि वो सैन कार्लोस से आया है। एंड स्माइल, और मुस्कुराया। दैट वाज हिज नेटिव टाउन, जन्मभूमि शहर था। सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट, इसलिए उसको बड़ी खुशी हुई अपने गांव जन्मभूमि का जिक्र करने में। एंड ही स्माइल, और मुस्कुराया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन, कि मैं तो अपने गांव में अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था, मतलब मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसी की राजनीति से, किसी की लड़ाई से, किसी की पार्टी से मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था। ओ, आई सेड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे मैंने कहा अच्छा। यस, ही सेड, उसने कहा, आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो वहां इसलिए रुका हुआ था कि मैं अपने जानवरों की देखभाल कर सकूं। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, सैन कार्लोस का जो टाउन को छोड़ने वाला मैं अंतिम व्यक्ति था। इसका मतलब मेरे से पहले सभी व्यक्ति वहां से जा चुके थे। ही डिड नॉट लुक लाइक ए शेफर्ड और नॉर ए हर्ड्समैन, न तो वो कोई ग्वाला गडरिया नजर आ रहा था, न ग्वाला नजर आ रहा था। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ्स, मैंने उसके काले धूल भरे कपड़ों को देखा। एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और उसका स्लेटी सा धूल से भरा हुआ चेहरे को। एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स, और उसके स्टील के फ्रेम वाला चश्मे को देखा। एंड सेड, कहा, व्हाट एनिमल्स वर दे, कौन से जानवर थे। तो उसने उत्तर दिया, वेरियस है, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के कई तरह के जानवर थे।
he said and shook his head. I had to leave them. और बड़े दुख के साथ उसने कहा मुझे उनको छोड़ना पड़ा। यानी कि बूढ़े व्यक्ति को इस बात का दुख था कि वह अपने जानवरों से अलग हो गया। I was watching the bridge, पुल देख रहा था, and the African looking country of the Ebro Delta, जो अफ्रीकन जैसा दिख रहा कंट्री एब्रो डेल्टा वाला, and wondering how long now it would be before he would see the enemy, कि अब कितना समय और लगेगा जब हम दुश्मन का फेस टू फेस सामना कर लेंगे, यानी कितने समय में दुश्मन हमारे सामने आ जाएगा। एंड लिसनिंग ऑल द वाइल फॉर द फर्स्ट नॉइजेस, और वो सब कुछ उससे बात भी कर रहा था, सुन भी रहा था कि पहला जो शोर था, दैट वुड सिग्नल दैट एवर मिस्टीरियस इवेंट कॉल्ड कॉन्टैक्ट, की रहस्यमय इवेंट होती है जिसको हम संपर्क कहते हैं। एंड द ओल्ड मैन स्टिल सेट देयर, और बूढ़ा व्यक्ति फिर भी बैठा हुआ था। फिर मैंने पूछा उसे व्हाट एनिमल्स वर दे, कौन से जानवर थे। आई आस्क्ड, यानी कि जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी थी कि दुश्मन को पता लगाए, वो करे, उस करके दोबारा भी आ गया, सिग्नल भी देख लिया, सब कुछ भी हो गया, फिर भी वहीं पाया, तो उसने उससे फिर बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि कौन से जानवर थे। आई आस्क्ड, देयर वर 3 एनिमल्स ऑल टुगेदर, ही एक्सप्लेन, बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि 3 तरह के जानवर थे। देयर वर 2 गोट्स एंड ए कैट, कुछ तो 2 तो बकरियां थी और एक बिल्ली। एंड देन देयर वर 4 पेयर्स ऑफ पिजन, और तीसरी वैरायटी कौन सी थी, 4 जोड़े कबूतर। यानी कि ये पर्सन आ सकता है, छोटा पर्सन, इसके कौन कौन से जानवर थे, तो देयर वर 2 गोट्स, ए कैट, एंड देयर वर 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड, और मैंने तो तुम्हें उनको छोड़ना पड़ा। यस, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, आर्टिलरी के कारण। सेना होती है ना जिसमें एक दूसरे के ऊपर बम वगैरह डालते हैं, आगे जो सबसे आगे लड़ाई लड़ती है वो। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, कैप्टन जो इसकी जिम्मेवारी थी गांव की रक्षा करना, उसने मुझे बताया कि आर्टिलरी का अटैक हो सकता है, तुम यहाँ से छोड़कर जाओ। और मैं वो छोड़कर चला गया। एंड यू हैव नो फैमिली, आई आस्क्ड, उस ब्रिज हेड मैन ने पूछा उसे, क्या तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज, तो दूर से, फार एंड मतलब दूसरा किनारा, पुल का दूसरा किनारा देख रहा था। वेयर फ्यू लास्ट कार्ट्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, उसकी जो ढलान पर कुछ जो आखिरी थोड़ी बहुत कार्ट्स थी, चकड़ा गाड़ी थी, वो जल्दी जल्दी ढलान के साथ नीचे जा रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा नो, उसने कहा मेरा कोई परिवार का सदस्य नहीं, ओनली द एनिमल्स आई स्टेटेड, मैंने जैसा पहले भी कहा कि मेरे तो परिवार सिर्फ जानवर ही थे। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, बिल्ली तो बोला अपने आप ठीक रहेगी, बिल्ली का कोई दिक्कत नहीं होगी। ए कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, कि बिल्ली जो है अपने खुद की देखभाल कर सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स, तुम ये नहीं कह सकते कि दूसरों के साथ क्या होगा। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, कौन सी राजनीतिक पार्टी है, लेफ्टिस्ट हो या फासिस्ट हो, रिपब्लिकन हो, क्या हो। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये मतलब मेरा किसी राजनीतिक पार्टी में कोई रुचि नहीं है। आई एम 76 ईयर ओल्ड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं 76 साल का हो गया हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर नाउ, मैं 12 किलोमीटर तो पैदल चल के आ गया हूँ। एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर, और अब मुझे लगता है कि मैं आगे और नहीं चल पाऊंगा। दिस इज नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड, मैंने सोचा ये वो स्थान, उचित स्थान नहीं जहां पर आप रुको। आई सेड इफ यू कैन मेक इट, देयर वर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फोक्स फॉर टोरटोसा, टोरटोसा टाउन के लिए जो आगे जो सड़क है उससे ट्रक जा रहे हैं। अगर
वहां से आप मतलब ट्रक ले सकते हो। आई विल वेट ए वाइल ही सेड, मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा, एंड देन आई विल गो, फिर मैं जाऊंगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, तो बूढ़े ने पूछा ट्रक्स कहाँ जाएंगे। टुवर्ड्स बार्सिलोना आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि बार्सिलोना की तरफ जाएंगे। आई नो नो वन इन दैट डायरेक्शन ही सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं तो उस दिशा में किसी को नहीं जानता। बट थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा धन्यवाद, थैंक यू अगेन वेरी मच, तुम्हारा बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली, ब्लैंकली विदाउट एक्सप्रेशन, बिना भाव, भाव रहित तो उसने मेरे को देखा, टायर्डली, थका हुआ तो था ही। देन सेड, और कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन, जैसे कि उसको अपनी जो चिंता थी वो किसी के साथ बांट ली उसने, इस बात के लिए धन्यवाद। द कैट विल बी ऑल राइट, बिल्ली तो सपना ठीक ठाक रहेगी। आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है। देर इज नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, अनक्वाइट चिंता करना, अनेबल टू रेस्टलेस, बेचैन होना, बिल्ली को लेकर बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे जानवरों को लेकर उसको चिंता है। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, तुम दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, दूसरा दूसरे जानवर, बिल्ली के अलावा दो थे, कबूतर और, कबूतर था और गोट, उसकी बकरियां। व्हाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, शायद वो इस मुसीबत से अपने आप को ठीक ठाक निकाल लेंगे, यानी इसका सामना कर लेंगे। यू थिंक सो, तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा अच्छा तुम ऐसा सोचते हो। व्हाई नॉट, आई सेड, क्यों नहीं। वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्ट्स, दूसरा किनारे को देखते हुए अब वहां पर एक भी कार्ट यानी कि छकड़ा गाड़ी नहीं थी, सब जा चुकी थी। बट व्हाट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी, तो बूढ़े व्यक्ति ने पूछा आर्टिलरी का अटैक हो गया तो फिर क्या करेंगे, गन से उससे तोपो। व्हेन आई वाज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, जब मुझे ही कहा गया कि मैं आर्टिलरी का अटैक होने वाला है, गन बड़ी बड़ी, इसलिए मैं आपको छोड़ दूं, तो बिल्ली और वो कैसे काम कर बच पाएंगे। डिड यू लीव द डोर केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा उससे, जो नरेटर है जो कहानी बता रहा है, उसने कहा डोबन कबूतर, क्या तुमने कबूतरों का पिंजरा खुला छोड़ा था क्या। यस, हाँ। देन दे विल फ्लाई, दे विल फ्लाई, मतलब फिर तो वो तो उड़ जाएंगे। यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, हाँ निश्चित ही उड़ जाएंगे। बट द अदर्स, तो दूसरे, इट इज बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, इसे दूसरों के बारे में सोचने की थोड़ी सी देर रुक जाओ, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बट इट इज बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स। इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज्ड, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि अगर तुमने रेस्ट कर लिया हो तो मैं जब जा रहा हूँ। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, उठिए और चलने की कोशिश करिए। थैंक यू, उसने धन्यवाद, ही सेड एंड गोट ऑन टू हिज फीट, अपने पांव पर खड़ा हो गया, स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, और इधर उधर हिलने लगा। देन सेट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट, फिर पीछे मिट्टी में बैठ गया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही सेड डली, बड़ी ही मतलब जिसमें कोई भाव न हो, उसने कहा कि मैं तो अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। बट नो लॉन्गर टू बी, मेरी तरफ नहीं देख रहा था। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो अपने जानवरों की देखभाल, यानी बूढ़ा व्यक्ति अपने अंदर खो गया। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट इट, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। इट वॉज ईस्टर संडे, ईस्टर त्योहार होता है कृष्ण, अप्रैल महीने में था, उस संडे था। एंड द फासिस्ट वर एडवांसिंग टुवर्ड्स द एब्रो, एब्रो सिटी की ओर बढ़ रहे थे। इट वॉज ए ग्रे ओवरकास्ट डे, थोड़ा सा बादलों से भरपूर दिन था। विद ए लो सीलिंग सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, मतलब बादल इतने ज्यादा थे
थोड़ा सा कि आसमान में प्लेन नहीं उड़ पा रहे थे. दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, और ये तथ्य कि भी फैक्ट जो बिल्ली है वो अपने आप अपना ध्यान रख लेगी, वाज ऑल द गुड लक, ये गुड लक था, दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति के साथ था. यानी उसको इस निराशा के भाव में, इस हताशा में, इस परेशानी में भी पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा दे रहे थे, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे कि बिल्ली अपना ख्याल रख लेगी, आर्टिलरी का प्लेन अटैक कर नहीं सकते क्योंकि बादल छाए हुए हैं, तो इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा. ये सब उसने सोचा और ये सोचकर वो वहां पर बैठा रहा. थैंक यू.